हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक होंगे और विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरी मम्मा ने बनाया है ये सिंपल सा मज़ेदार सा मुतंजल। ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए चावल। मैंने लिया है सेला चावल 400 ग्राम। चावलों को अच्छी तरह धो के 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। इसके बाद मैंने लिया है खोया 150 ग्राम। अब हम मीठा खोया बना लेंगे। इसी एक पैन में ऐड करें 1 टेबल स्पून घी और उसमें ऐड कर लें खोया। तो यहाँ पे सारा खोया मैंने ऐड कर लिए। जैसे ही गर्म होना स्टार्ट होगा इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। मैंने ब्राउन शुगर ली है, आप चाहे तो वाइट शुगर भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे चीनी और खोया को इकट्ठा भून लेंगे। आंच हमने तेज़ रखनी है और इसे भूनते जाएंगे। देखें आहिस्ता आहिस्ता खोया मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। बस लगातार इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। मैंने यहाँ पे होममेड खोया लिया, आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखें 4 से 5 मिनट भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो गया तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए यहाँ पे इसने पैन तो छोड़ दिया, ये गाढ़ा हो गया है, इसका पानी खुश्क हो गया। तो अब हम इसे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चावलों को उबालने के लिए एक पैन में पानी डालकर उसको उबलने के लिए रखते हैं। देखिए यहाँ पानी में उबाल आ गया तो मैं इसमें चावल ऐड कर लूँगी और बहुत आराम से इसमें एक दफ़ा चम्मच चला देंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना बिकॉज हमारे चावल काफ़ी देर भीगे हुए हैं, वो टूट ना जाए। पानी में उबाल आ रहा है तो मैं इसे एक बार चेक कर लूँगी। अभी हमारे चावल कच्चे हैं, हम इसे थोड़ी देर मज़ीद उबालेंगे। देखें यहाँ अच्छी तरह हमारे चावल उबल चुके हैं। हमने इसे कम्प्लीटली डन करना है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। जब आप इसको इस तरह तोड़ें और ये 2 टुकड़ों में टूट जाए, यानी इसमें 2 कनी होनी चाहिए, इट मीन्स हमारे चावल डन हो गए हैं। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। जब तक चावलों का पानी ड्रेन होगा हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक पैन में ऐड करें 1 कप कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें 250 ग्राम चीनी। मैंने ब्राउन शुगर ली है, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। हम मीठा कम खाते हैं इसलिए मैंने चीनी कम इस्तेमाल किया। अदरवाइज अपने जितने चावल लिए आप सेम क्वांटिटी चीनी की ले लें। चीनी को ऑयल के साथ मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमें चाहिए 400 ml दूध और दूध को मैं चीनी में शामिल कर लूँगी। अब इस पॉइंट पे फ्लेम हाई कर देना है, इसे कवर करके बॉयल आने तक का वेट करेंगे। अब इसे एक दफ़ा चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। देखिए दूध उबल रहा है, अब इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ इसमें चम्मच हिलाना है ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, हमारी चीनी का दाना जो है वो भी हल हो जाए। बस इसे कवर करके अब हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। दूध में उबाल आ रहा है, एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे। यहाँ पे चीनी भी हमारी हल हो चुकी है और दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया। दूध को हमने पका पका कर रिड्यूस करना है। थोड़ी देर इसको बगैर ढक्कन के पकाएंगे। इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए दूध हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। थोड़ी देर पकने के बाद देखिए ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है और चाशनी हमारी पक के तैयार हो गई है। अब हम इसमें राइस ऐड कर लेंगे। तकरीबन चाशनी हमारी इतनी होनी चाहिए कि चावल उसमें कवर हो जाए और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने इसे इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हमारे चावल बिल्कुल रूखे ना रह जाए। देखिए यहाँ पे ये शीरे में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने लिया है 1/2 कप बादाम, 1/2 कप पिस्ता और 1/2 कप छोरे। आप चाहें तो खोपरा भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लूँगी। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है और जब ये चाशनी के साथ पकेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका चावलों में ऐड हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर कवर करके रखेंगे क्योंकि चावल हमने पहले उबाल लिए थे, वो ठंडे हो गए होंगे, इस वजह से हम इसको थोड़ी देर कवर करेंगे। देखिए यहाँ थोड़ी सी स्टीम बन गई है, इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और हमारे ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं और फ्लेम हमने यहाँ पे लो कर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, जिसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑरेंज फूड कलर, 1 टेबलस्पून ग्रीन फूड कलर और 1 टेबलस्पून रेड फूड कलर। इसे थोड़ा थोड़ा करके हमने इस तरह से डाल देना है। इसके बाद ऐड करना है 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस और अब हम इसको दम पे रख देंगे। यहाँ पर आँच देखिए मैंने बहुत आहिस्ता कर दी है। मैक्सिमम 20 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने दम खोल लिया है।
अब इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। देखिए चावल हमारे कम्प्लीटली पक गए हैं, जो भी शीरा था इसने एब्जॉर्ब कर लिया। चलिए जी यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे सारे कलर्स जो हैं वो इक्वली मिक्स हो जाएं। सारे कलर मिक्स करने के बाद अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जब तक मैं इसको डिश आउट करती हूँ गाइस जाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये गरम गरम कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसे गार्निश करेंगे खोए के साथ। अच्छा ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास खोया है तो आप उसे ये मीठा खोया बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसे ड्राई मिल्क के साथ भी बना सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें। और ये देखें इसकी फाइनल लुक, कितनी अच्छी लुक आई है गाइस। अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आप भी जाएं ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएगा कि कैसे बने थे। गाइस मैंने तो आपसे मतंजन की रेसिपी शेयर की है, मेरी नानो भी बिल्कुल ऐसे ही बनाती थी। चलिए अब मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ, मुझे बताएं कि कैसा बना है। ये बाइट मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइस हम मीठा कम खाते हैं इसलिए चीनी मैंने इसमें कम इस्तेमाल की थी, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।